क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता? सुबह से रात तक भाग दौड़, हर महीने सैलरी आती है और फिर पता भी नहीं चलता कि चली कहां जाती है। ईएमआई, किराया, बिल, जरूरतें पूरी करते करते कभी खुद के लिए जीने का वक्त ही नहीं मिलता। और जब किसी सपने की तरफ एक कदम बढ़ाने की सोचो तो जेब खाली मिलती है। कभी सोचा है, यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, लाखों लोग इसी दर्द से गुजर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि शायद गलती किस्मत की नहीं, सोच और सिस्टम की है? हो सकता है कि आपको मेहनत की नहीं, अब पैसे को समझने की जरूरत है। आज का यह वीडियो आपको वो 3 सच्चाइयां बताएगा जो स्कूल, कॉलेज या जॉब कहीं नहीं सिखाई जाती, लेकिन यहीं से आपकी जिंदगी बदल सकती है। राहुल एक 32 साल का पढ़ा लिखा युवक था। उसने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की थी, उसके पास डिग्रियां थीं और वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। वह मेहनती भी था, हर सुबह समय पर उठता, ईमानदारी से काम करता और कभी किसी का नुकसान नहीं करता। फिर भी उसकी किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। जब उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया तो शुरुआत में थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन कुछ ही महीनों में घाटे में चला गया। कभी क्लाइंट्स नहीं मिले तो कभी खर्चा ज्यादा हो गया। उसने सोचा कि शायद नौकरी करना बेहतर रहेगा, लेकिन वहां भी हालात कुछ अलग नहीं थे। जितनी भी नौकरियां उसने की, सभी में सैलरी इतनी कम थी कि घर का किराया, खाना, बिजली पानी के बिल भरने के बाद कुछ भी नहीं बचता था। कई बार वह थोड़े बहुत पैसे कमाता भी था, लेकिन वे पैसे जैसे उसकी जेब में टिकते ही नहीं थे। कोई जरूरी खर्च निकल आता, कभी किसी दोस्त की मदद करनी पड़ती तो कभी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी सिर पर आ जाती। ऐसा लगता था मानो पैसा उससे भागता हो। राहुल अक्सर अकेले में बैठकर यही सोचता था, आखिर मेरे पास पैसा क्यों नहीं आता? उसने कभी चोरी नहीं की, कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया, फिर भी उसकी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिल रहा? जीवन एक पहेली बन चुका था और हर दिन उसके लिए एक नया संघर्ष लेकर आता था। राहुल हर दिन अकेले में बैठकर यही सोचता रहता, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? वह खुद से सवाल करता, क्या मेरी किस्मत ही खराब है, या फिर क्या पैसा कमाना मेरे नसीब में लिखा ही नहीं? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार घूमते रहते, जैसे कोई बंद दरवाजा हो जो खुल ही नहीं रहा हो। समस्या की जड़ को समझने के लिए उसने कई किताबें पढ़ी, धन, भाग्य, सफलता और आत्मविकास पर। उसने मोटिवेशनल वीडियो देखे, सेमिनार अटेंड किए और कई जानकार लोगों से सलाह ली, लेकिन हर बार वह वहीं लौट आता जहां से चला था, खाली जेब और भारी मन के साथ। हर कोशिश, हर उम्मीद, हर रास्ता जैसे अधूरा रह जाता। वो थकने लगा था पर हार नहीं मान रहा था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। किस्मत ने जैसे उसके जीवन की दिशा बदलने का इशारा किया। एक सुनसान दोपहर को जब राहुल एक पुराने मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसे एक साधारण से दिखने वाले बाबा मिले। आंखों में गहराई, चेहरे पर शांति और मुस्कान में कोई रहस्य छुपा हुआ था। राहुल को उस बाबा में कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो अब तक कहीं नहीं मिला था, और यहीं से उसकी सोच की दिशा पूरी तरह बदलने वाली थी। राहुल की जिंदगी जैसे एक अंधेरी सुरंग में फंस चुकी थी। हर तरफ से कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं और अब उसे किसी ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत थी जो उसे सच्चाई का आईना दिखा सके, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। इसी दौरान उसके एक पुराने दोस्त ने उसे एक दिन बड़े ही विश्वास से कहा, शहर से दूर एक गांव में बाबा अनिरुद्धानंद जी रहते हैं। वो कोई आम साधु नहीं है। लोग कहते हैं कि वो जीवन की सबसे जटिल समस्याओं को भी बड़ी सादगी से समझा देते हैं। अगर कोई तुम्हें यह बता सकता है कि तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं आता, तो वो बाबा ही हैं। राहुल के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। उसे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो न तो मीठी बातें करे, न ही दिखावे की सांत्वना दे। उसे चाहिए था कोई ऐसा जो उसकी आंखों में आंखें डालकर सच्चाई बोले, भले ही वह सुनने में तकलीफदेह हो। और शायद बाबा वही इंसान थे। अगली ही सुबह बिना किसी देर के राहुल एक छोटे से बैग में जरूरी सामान लेकर गांव की ओर रवाना हो गया। रास्ता लंबा था, धूल भरी सड़कें, हरियाली से ढकी पगडंडियां और धीरे धीरे शहर का शोर पीछे छूटता जा रहा था। वह जैसे जैसे गांव के करीब पहुंचता गया,
उसका मन शांत होता चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था। गर्मी हल्की थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। आश्रम किसी पुराने युग की तरह लगता था। कच्चे रास्ते, मिट्टी की दीवारें और एक विशाल पीपल का पेड़ जिसकी छांव में बाबा बैठे थे। बाबा अनिरुद्धानंद जी सफेद वस्त्रों में लिपटे, अत्यंत शांत चेहरे और गहरी आंखों वाले वृद्ध पुरुष थे। उनके चारों ओर कुछ ग्रामीण और कुछ बाहर से आए लोग चुपचाप बैठे थे। कोई प्रश्न पूछ रहा था, कोई उत्तर सुन रहा था और कोई बस उन्हें निहार रहा था। वहां का माहौल किसी मंदिर से भी ज्यादा पवित्र लगता था। राहुल ने कुछ देर दूर से बाबा को देखा। उनकी आंखों में ऐसा ठहराव था मानो वे संसार के हर सवाल का जवाब जानते हों। वह जानता था यही वो क्षण है जहां से उसकी जिंदगी का असली सफर शुरू होगा। राहुल धीरे धीरे बाबा के पास गया और बिना एक पल गंवाए श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, दिल में वर्षों की थकान और होठों पर बस एक सवाल। उसने विनम्रता से पूछा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, पूरी ईमानदारी से, लेकिन फिर भी मेरे पास पैसा नहीं टिकता। जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बाबा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। वहां वे सारे सवाल तैर रहे थे जो राहुल ने कभी किसी से कहे भी नहीं थे। निराशा, असहायता और भीतर ही भीतर टूटा हुआ आत्मविश्वास। बाबा हल्के से मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से सब मालूम हो। फिर उन्होंने शांति से कहा, बेटा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे तुम्हारी कुछ बातें जाननी होंगी। एक मनुष्य का जीवन उसकी आदतों से बनता और बिगड़ता है। तुम बताओ, जब तुम्हारे पास पैसे आते हैं तो सबसे पहला काम तुम क्या करते हो? राहुल थोड़ा सकुचाया। उसे महसूस हुआ कि शायद सवाल आसान था, लेकिन जवाब मुश्किल। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, बाबा, जब भी पैसे मिलते हैं सबसे पहले मैं अपने जरूरी खर्चे निकालता हूं। घर का किराया, बिजली पानी के बिल, खाने पीने का सामान, ट्रैवल का खर्चा और जो कुछ बचता है उससे जरूरी चीजें खरीद लेता हूं। बाबा ने सिर हिलाया और पूछा, और उसके बाद? राहुल ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद जवाब दिया, फिर जो थोड़ा बहुत बचता है उसे या तो दोस्तों के साथ खा पी कर खर्च कर देता हूं, या फिर कभी कभी कोई ऐसी चीज खरीद लेता हूं जो मुझे उस वक्त पसंद आ जाती है। मन करता है तो उड़ा देता हूं। बाबा कुछ देर तक चुप रहे। हवा में हल्की सरसराहट थी और पीपल के पत्ते मंद गति से हिल रहे थे। राहुल को लग रहा था जैसे बाबा उसके हर शब्द को भीतर तक महसूस कर रहे हैं। फिर बाबा बोले, समस्या तेरे भाग्य में नहीं है बेटा, तेरी आदतों में है। बाबा ने ध्यान से राहुल की बातें सुनी और फिर धीरे से सिर हिलाया। उनके चेहरे पर वह गंभीरता थी जो किसी अनुभवी गुरु के भीतर छिपे वर्षों के ज्ञान की गवाही देती है। उन्होंने एक शांत स्वर में पूछा, अच्छा, जब तुम पैसे खर्च करते हो तो उस वक्त तुम्हारी सोच कैसी होती है? राहुल थोड़ा उलझ गया। उसके चेहरे पर संदेह की लकीरें खिंच गईं। वह बोला, मतलब बाबा? बाबा के होंठों पर एक गहरी मुस्कान उभरी। वह मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में एक सवाल छुपा हुआ था जो केवल समझदारों के लिए होता है। उन्होंने कहा, मतलब यह बेटा कि जब तुम पैसे खर्च करते हो तो क्या तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि ये पैसे वापस भी आएंगे या नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि पैसा अनंत है, या बस जितना है वो अभी उड़ा दो? राहुल अब बिल्कुल चुप था। उसका सिर थोड़ा झुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का जवाब क्या दे। यह बात उसने कभी खुद से पूछी ही नहीं थी। बाबा ने उसकी चुप्पी को देखा और अपनी बात आगे बढ़ाई। उन्होंने पास रखा एक पीतल का छोटा कटोरा उठाया, उसमें कुएं से पानी भरवाया और राहुल की ओर बढ़ाते हुए बोले, इसे पकड़ो और वैसे ही बैठो जैसे अभी बैठे हो। राहुल ने कटोरा ले लिया। उसमें पानी ऊपर तक भरा हुआ था और वह सावधानी से उसे दोनों हाथों से थामे बैठ गया। कुछ मिनट बाद बाबा ने गहरी आवाज में कहा, अब इसे जोर से पकड़ो, पूरी ताकत से। राहुल ने तुरंत अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी हथेलियां कांपने लगीं, लेकिन वह कटोरे को कसकर थामे रहा। बाबा ने अगला निर्देश दिया, अब इसे पलट दो। राहुल ने जैसे ही कटोरे को पलटा, पानी एक तेज धार में नीचे गिर गया और जमीन पर बिखर गया। कुछ बूंदें उसके पैरों पर गिरीं, कुछ मिट्टी में समा गईं। बाबा यह दृश्य देख मुस्कुराए
फिर उन्होंने कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है बेटा। तुम पैसे को पकड़कर रखने की कोशिश करते हो, डर के साथ, मजबूरी के साथ और बिना दिशा के। जैसे तुमने इस पानी को पकड़ा, वैसे ही तुम पैसे को पकड़ते हो। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही तुमने जरा सी हरकत की, सब कुछ बह गया। पैसा भी पानी की तरह है। अगर तुम उसे बहने की सही दिशा नहीं दोगे, उसे समझदारी से नहीं चलाओगे, तो वह या तो बह जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे सहेज कर, सोच समझकर सही जगह लगाओ, तो वह धीरे धीरे जमा भी होगा और बढ़ेगा भी। राहुल का सिर झुका हुआ था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले थी। अब वहां विनम्रता थी, समझ थी और पछतावा भी। उसे पहली बार अपने भीतर झांक कर महसूस हुआ, गलती मेहनत में नहीं थी, नसीब में नहीं थी, बल्कि पैसे को समझने और संभालने के तरीके में थी। बाबा ने अब अपनी आवाज में थोड़ा दृढ़ता लाते हुए कहा, देखो बेटा, पैसा सिर्फ मेहनत करने से नहीं आता। हां, मेहनत जरूरी है, लेकिन उतनी ही जरूरी समझदारी और प्रबंधन भी है। तुम सोचते हो कि तुम दिन रात मेहनत करते हो, इसलिए पैसा तुम्हारे पास आना ही चाहिए, लेकिन यह अधूरी सच्चाई है। अगर तुम कमाई के साथ साथ उसे संभालना नहीं जानते, तो पैसा तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। वह ऐसे ही उड़ जाएगा जैसे ठंडी हवा में दीपक की लौ कांपते हुए बुझ जाती है। और याद रखो, अगर तुम्हारे मन में पैसे को लेकर डर है, अगर तुम्हें हर वक्त यही चिंता रहती है कि पता नहीं खर्चे पूरे होंगे या नहीं, कहीं पैसे खत्म ना हो जाए, तो यह डर पैसा खुद महसूस करता है और फिर वो तुम्हारे पास आने से कतराता है। पैसे को लेकर तुम्हारा दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। अगर तुम उसे बढ़ाने के बजाय केवल बचाने में लगे रहोगे, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे तालाब का पानी अगर बहने न दिया जाए तो वो सड़ने लगता है, वैसे ही पैसे को भी सही दिशा में चलाना जरूरी है, नहीं तो वो रुककर बोझ बन जाता है। राहुल पूरी तन्मयता से बाबा की बात सुन रहा था। उसके मन के सारे भ्रम जैसे धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे। बाबा ने अब 3 उंगलियां उठाईं और बोले, अब मैं तुम्हें 3 सबसे बड़े कारण बताता हूं, जिनकी वजह से अधिकतर लोगों के पास पैसा टिकता नहीं या आता ही नहीं। तुम इन बातों को समझ लो तो जीवन भर के लिए लाभ होगा। पहला, पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं करना। बाबा ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा, अगर कोई किसान खेत में बीज बोता है और हर रोज जाकर उसे खोद कर देखता है कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो क्या वो बीज कभी पेड़ बनेगा? राहुल ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बाबा, कभी नहीं। बाबा मुस्कुराए, बस यही बात पैसे पर भी लागू होती है। अगर तुम पैसा कमाते ही उसे तुरंत खर्च कर देते हो, कभी दोस्तों के साथ, कभी मोबाइल पर, कभी कपड़ों पर, तो वो बीज कभी अंकुर नहीं देगा, वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। तुम्हें सीखना होगा कि पैसा केवल कमाने के लिए नहीं है, उसे बचाना भी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह लगाना। कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभालना विज्ञान है, और जब ये दोनों मिलते हैं तभी धन टिकता है और बढ़ता है। राहुल को लग रहा था जैसे कोई उसकी जिंदगी का आईना उसके सामने रख रहा हो। हर शब्द उसके दिल में उतर रहा था। दूसरा, पैसा एक मानसिकता है बाबा। अब थोड़ा झुककर बोले, बेटा, पैसा केवल जेब में नहीं होता, वो सबसे पहले हमारे दिमाग में होता है। अगर कोई व्यक्ति हर समय यही सोचता रहे कि मैं गरीब हूं, मेरे नसीब में कुछ अच्छा नहीं, मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता, तो यकीन मानो पूरी सृष्टि उसकी उस सोच को सच करने लगती है। वो जैसा सोचता है वैसे ही हालात उसके सामने आते हैं, और वो बिना जाने समझे उसी गरीब सोच के चक्रव्यूह में उलझा रहता है। राहुल की आंखें अब गीली हो रही थीं। उसे अब समझ आने लगा था कि वह भी कितनी बार खुद को किस्मत का मारा मान चुका था। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, इसके उलट जो इंसान खुद को अमीर मानता है, चाहे उसके पास आज 1 रुपया भी ना हो, वो अपने अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो मौके को खींचकर उसके पास लाती है। वो हर चीज को एक अवसर की तरह देखता है और खुद को लायक मानता है कि वो बड़ा कर सकता है, बना सकता है। याद रखो बेटा, सोच बदलेगी तो हालात खुद ब खुद बदलने लगेंगे। पहले अपने दिमाग की गरीबी को हटाओ, फिर जेब की गरीबी अपने आप चली जाएगी। तीसरा, पैसा उन लोगों के पास जाता है जो उसे बढ़ाना जानते हैं। अब बाबा की आंखों में एक गंभीर चमक थी। उन्होंने राहुल से सीधा सवाल किया, अगर तुम्हें कोई 10,000 रुपए दे
और कहे कि इसे 1 साल में 20,000 बना दो, तो क्या तुम बना पाओगे? राहुल चुप था। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। बाबा बोले, यही तो असली समस्या है। तुम पैसा कमाना जानते हो, लेकिन उसे बढ़ाना नहीं जानते। जैसे कोई किसान बीज बोता है और उसकी देखभाल करता है, सिंचाई करता है, धूप बरसात में उसकी रखवाली करता है, तब जाकर वो बीज पेड़ बनता है और फल देता है। वैसे ही पैसा भी ध्यान मांगता है, समझदारी मांगता है। जो इंसान पैसे को बढ़ाना सीख लेता है, चाहे थोड़े पैसों से ही शुरुआत क्यों ना करे, वो कभी गरीब नहीं रह सकता। पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। अगर तुम इस जिम्मेदारी को निभाना सीख गए तो पैसा खुद तुम्हारे पास टिकेगा और बढ़ेगा भी। पैसा उस इंसान को पसंद आता है जो उसे इज्जत देता है, उसका सही इस्तेमाल करता है और उसे बढ़ाने का हुनर रखता है। राहुल अब जैसे जाग गया था। उसे महसूस हो रहा था कि आज पहली बार किसी ने उसकी असली समस्या को नाम दिया है और उससे निकलने का रास्ता भी दिखाया है। बाबा की बातें राहुल के जहन में जैसे हथौड़े की तरह गूंज रही थीं। हर शब्द, हर उदाहरण उसके पुराने सोच के किले को ढा रहा था। वह अब समझ चुका था, मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं आता। पैसा तब आता है जब सोच बदलती है, जब उसे संभालने और बढ़ाने की कला आती है। उस रात राहुल आश्रम में नहीं सो पाया। वो बार बार अपने जीवन के बीते पलों को याद करता रहा। वो पैसे उड़ाना, बिना सोचे समझे खर्च करना, खुद को किस्मत का मारा मानना, अब सब कुछ उसे एक भारी भूल लग रहा था। सुबह होते ही उसने संकल्प लिया, अब से जिंदगी उसी रास्ते पर चलेगी जो बाबा ने दिखाया है। राहुल ने पहला बदलाव अपनी सोच में किया। अब वह खुद को गरीब कहना छोड़ चुका था। वह हर दिन आईने में खुद से कहता, मैं अमीर बनने के लायक हूं, पैसा मेरी ओर आ रहा है, मैं इसे समझदारी से बढ़ाऊंगा। ये शब्द उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे मजबूत करने लगे। फिर उसने अपने पैसों का हिसाब रखना शुरू किया। अब हर महीने की शुरुआत में वह अपने खर्चों की लिस्ट बनाता, जरूरी और गैर जरूरी चीजों को अलग करता। हर आय का कुछ हिस्सा वह सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रखता और शेष को सख्त अनुशासन से खर्च करता। उसने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, कभी पोस्ट ऑफिस में, कभी छोटी SIPs में। अब उसे हर खर्च से पहले सोचना पड़ता, क्या यह जरूरी है या मैं इस पैसे को कहीं बढ़ा सकता हूं? कुछ ही महीनों में उसका पूरा जीवन बदलने लगा। जहां पहले महीने के अंत में जेब खाली हो जाती थी, अब वहां थोड़ी बचत रहती थी। जहां पहले दोस्तों के साथ पैसा उड़ा दिया जाता था, अब वही पैसा भविष्य की नींव बन रहा था। जहां पहले राहुल खुद को एक हारा हुआ इंसान समझता था, अब वही इंसान खुद को एक समझदार इंसान कहने लगा था। एक दिन राहुल छत पर बैठा था। शाम की हवा चेहरे से टकरा रही थी, हाथ में चाय का कप था और मन में सुकून। उसने खुद से मुस्कुराकर कहा, पैसा मेरे पास नहीं आता था क्योंकि मैं उसे आने का रास्ता ही नहीं दिखा रहा था। अब मैंने रास्ता भी दिखाया है और उसे संभालना भी सीख लिया है। तो दोस्तों, अब जरा खुद से पूछो, तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं आता? क्या तुम सिर्फ मेहनत करते हो लेकिन कभी सोचते नहीं कि कमाया हुआ पैसा जा कहां रहा है? क्या हर महीने तुम्हारे हाथ से पैसे ऐसे ही फिसल जाते हैं जैसे मुट्ठी से रेत? अब खुद से 3 सच्चे सवाल पूछो। क्या तुम अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो या बस खर्च करते जा रहे हो बिना ये समझे कि पैसा तुम्हारा सेवक है, उसे काम पर लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है? क्या तुम पैसे को लेकर हमेशा डरते हो? जैसे ही थोड़ा पैसा आता है, क्या मन में डर बैठ जाता है कि कहीं ये चला ना जाए? याद रखो, जिससे तुम डरते हो वो तुमसे दूर ही रहता है। क्या तुम सिर्फ कमाने पर ध्यान दे रहे हो या उसे बढ़ाने पर भी? पैसा कमाना कला है, लेकिन पैसा बढ़ाना मास्टरी है। अमीर लोग पैसा कमाने के बाद उसे काम पर लगाते हैं, गरीब लोग उसे खर्च कर देते हैं। अगर इन 3 सवालों का जवाब ना है तो समझ लो, अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का। बाबा के बताए 3 नियम तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं अगर तुम उन्हें दिल से अपनाओ। पैसे को मैनेज करना सीखो, अपनी सोच बदलो। गरीब से अमीर वाली पैसे को बढ़ाने की कला सीखो, क्योंकि याद रखो, पैसा मेहनत से कमाया जाता है लेकिन बुद्धिमानी से बढ़ाया जाता है। अगर तुम पैसों के साथ होशियार नहीं बनोगे तो पैसा भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, अगर कहीं ना कहीं तुम्हें अपने ही सवालों का जवाब मिल गया, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार
हम फिर मिलेंगे, एक ऐसी कहानी के साथ जो तुम्हारे दिल और सोच दोनों को बदल देगी।